अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है ये हमने देखना है एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में देखें कि द चेंज इन जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स में कोई तब्दीली लेके आ जाना, जैसे बैक्टीरिया की जीन में हमने प्लाज्मिड में चेंजिंग लाकर नया बैक्टीरिया बनाया था, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द चेंज इन जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल। पहले आपने रिमूव करनी है जीन, फिर एडिशन उसमें ऐड करनी है, और फिर उस ऐड की हुई मॉडिफिकेशन वाली जीन को आपने क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मॉडर्न यानी सबसे जदीद मेथड है, तरीका है ऑर्गेनिजम्स को यानी जानदारों को उनके जो कैरेक्टरिस्टिक खूबियां हैं उनको तब्दील करने का, ये चेंज करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स यानी पैदावार के अंदर फसलों की यूज़ किया जाता है टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करते हैं काफ़ी। उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कई बार स्प्रे करते हैं या पेस्टिसाइड छिड़कते हैं या इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हम छिड़कते हैं जिससे प्लांट जो है वो क्या लें अपनी डिजीज़ से लड़ता है। लेकिन अगर हम प्लांट के ऊपर वो चीज़ें छिड़कने की बजाय प्लांट की जीन में वो जीन डाल दें जो जीन ऐसे केमिकल बनाती है जिससे वो बीमारी नहीं हो सकती या बीमारी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है, तो फिर क्या होगा कि जो नया ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा वो प्लांट उस जीन के साथ होगा जिस जीन के अंदर वो प्रोटीन्स बन रही होंगी, जो प्रोटीन्स उस बीमारी के खिलाफ अपने आप को क्या लें लड़ती हैं और उस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। Similarly, the improvement in the nutritional quality of edible plants is also one of the advancement of genetic modification। यानी genetic modification के ज़रिए हम ऐसे plants भी तैयार कर सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देते हों, ज़्यादा से ज़्यादा कह लें अनाज देते हों। तो ये तरीका जो है ये भी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसी जीन्स जो हैं वो प्लांट के क्या लें डीएनए में ऐड कर देते हैं, जो जीन्स उसके सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस या डिवाइड करवाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसल के अंदर जो आपके है खाने की जो एडिबल चीज़ें हैं वो बनती हैं। ये गंदम, चावल वगैरह की फसल और डिफरेंट फसलों के ऊपर ये तरीका आजमाया जाता है। The organism whose genes are modified is called genetically modified organism। जिसकी जो जीन्स को हम चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जीएमओज या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। इनके ज़रिए हम यूजफुल और लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसुलिन और वैक्सीन भी बनाते हैं। ठीक है, ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जेनेटिक मॉडिफिकेशन का और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। अब हम देखते हैं इंसुलिन और वैक्सीन की प्रिपरेशन के ऊपर। तो इंसुलिन इंसुलिन क्या होती है, तो इंसुलिन के बारे में लिखा है कि इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। यानी लबलबा आपका जो पेट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज जो मौजूद होता है ये प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। अब ये पैंक्रियाज जो है इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। कैसे? कि जब जिस्म में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है तो पैंक्रियाज अपने अंदर से ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इंसुलिन बनाना शुरू करता है। अब जब वो इंसुलिन की मकदार पैंक्रियाज से निकलेगी तो वो इंसुलिन जाके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी एक कंपाउंड ग्लाइकोजिन में, जिसके बारे में आप 9th में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज को। जैसे ही ग्लाइकोजिन बनेगी तो वो ग्लूकोज का जो लेवल राइज हो गया आपकी बॉडी में वो राइज हुआ हुआ लेवल लो डाउन हो जाएगा, यानी अपने बैलेंस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इफ पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंसुलिन। लेकिन ये तो बात मैंने पैंक्रियाज जब सही फंक्शन करेंगे तब की है। अगर फंक्शन ना करें यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन ना बनाएं तो फिर क्या होता है कि इंसुलिन की कमी की वजह से द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर की बीमारी कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं नीड रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। उनको रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है
टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने के लिए। तो इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स, पुराने ज़मानों में पैंक्रियाज जो एनिमल्स के होते थे वहाँ से निकाली जाती थी इंसुलिन। लेकिन अब क्या किया जाता है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए या बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन बनाई जाती है। तो लिखा है नाउ अ डेज इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, या बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं। साइंटिस्ट इंसर्ट द ह्यूमन इंसुलिन जीन, साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन की इंसुलिन की जीन है उसको इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। वो जो बैक्टीरिया मॉडिफाई हो जाता है या जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनता है, वो क्या करता है आगे जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद वो एक कह लें कॉलोनी बना लेता है, और जब वो कॉलोनी अपनी प्रोटीन्स बनाती है तो साथ प्रिपेयर करती है इंसुलिन को भी। तो दी इंसुलिन प्रिपेयर्ड बाय इन जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड यूज्ड, और बैक्टीरियल कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है यानी निकाल दी जाती है और फिर यूज में लाई जाती है। तो इसका तरीका जो है बनाने का वो डायग्राम जो है डायग्राम देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज शोन इन फिगर। ये फिगर आपके सामने, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज ये उसका बीटा सेल लिया है यानी उसका सेल लिया है जो इंसुलिन बनाता है। ये जो बीटा सेल है इससे ये एस नेम की जीन जो है वो हमने अलहदा कर लिया है, इंसुलिन वाली एस जीन। ये एस जीन को हमने ये जो बैक्टीरियम था उसका प्लाज्मिड था जिसको हमने जिससे ये जीन कट की है एंजाइम से, उससे इस प्लाज्मिड को कट करेंगे और ये कट प्लाज्मिड जो है इस एस वाली जीन के साथ लाइगेज एंजाइम के जरिए हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर इस जीन के साथ, एस जीन के साथ जो प्लाज्मिड है उसको बैक्टीरिया में एंटर कर देंगे, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरियम बन जाएगा जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कहते हैं। वो बैक्टीरियम अपने आप को 20 मिनट पे डिवाइड करेगा, फिर 20 मिनट पे डिवाइड करेगा जब, और डिवाइड करते करते जब कॉलोनीज बना लेगा काफ़ी सारी, तो फिर उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसकी जो क्या ले प्रोटीन्स बनेगी, उनमें से इंसुलिन को हम क्या कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है इंसुलिन की फॉर्मेशन का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप के पहले हमने क्या करनी है, इंटरेस्ट की जीन अलहदा करनी है, फिर उसके बाद प्लाज्मिड को कट करके उसके अंदर वो जीन डालकर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, फिर उसको एक उसी बैक्टीरिया में डालकर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम क्रिएट करना है, और फिर उससे आगे जो है उसकी डिवीजन के बाद कॉलोनीज बनेंगी, उन कॉलोनी में इंसुलिन प्रोड्यूस होगी प्रोटीन, और उसको हम अलहदा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है कि डेफिनेशन कि वैक्सीन जो है इज अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजन, यानी या तो कमज़ोर या फिर मरा हुआ पैथोजन, यानी वो चीज़ जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है। तो लिखा है डिजीज़ काजिंग जर्म्स, वो जर्म्स जिनकी वजह से कोई डिजीज़ काज होती है, बीमारी काज होती है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन जो हैं जो डिजीज़ काज करते हैं उनको कह लें हम वीक या किल्ड फॉर्म में यूज़ करें तो उसको वैक्सीन कहते हैं। इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ये यूज़ होती है इम्यूनिटी यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को, रेजिस्टेंस आपकी बॉडी की अगेंस्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़। ये रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी की है किसी डिजीज़ के ख़िलाफ़, इसको क्या करती है, ये बेहतर करती है। अब इसका तरीका क्या है, पहली बार तकरीबन लेट 16 सेंचुरी या 17 सेंचुरी के अंदर पहली बार वैक्सीन को बनाया गया था, जो वैक्सीन एक बीमारी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स उसके लिए बनाई गई थी। ये कैसे बनाई गई थी कि स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जिसके अंदर जो स्किन थी उसके ऊपर पीप वाले जो है दाने से निकल आते थे, और वो दाने जो है वो दाने जब फटते थे तो उसके जो अंदर से रेशा निकलता था वो अगर दूसरे किसी शख्स के जिस्म पर लग जाता था उसे भी स्मॉल पॉक्स हो जाते थे। ये वबाई मर्ज थी, ये फैल रही थी, एपिडेमिक बन गई थी। तो फिर इसको रोकने के लिए पहली बार एक साइंसदान आया, उस साइंसदान ने क्या किया कि आई थिंक एडवर्ड जेनर था पहला साइंसदान जिसने ये वैक्सीन ईजाद की थी। चले वो तो आप नाइन्थ में या एफएससी में पढ़ लेंगे कि वैक्सीन किसने ईजाद की। तो उसने क्या किया कि उसने उसी टाइम एक और बीमारी भी थी, जानवरों जो भैंसे वगैरह थी या जो मवेशी वगैरह थे उनमें उसी तरह की बीमारी थी और उन पे भी दाने निकलते थे स्किन पर। उसका नाम रखा गया था काउ पॉक्स। वो काउ पॉक्स की जो पस थी यानी वो जो रेशा था उसको उसने निकाला
और निकाल कर वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने उस रेशा अपने एक शागिर्द के जिस्म में एंटर कर दिया। यानी उस शागिर्द को उसने वो पस जो है वो पस उसके ब्लड में डाल दी। जब वो पस उसके ब्लड में गई, यानी रेशा उसके ब्लड में गया, तो उसकी बॉडी ने उस जो रेशे है उस रेशे के अगेंस्ट ऐसे केमिकल बनाना शुरू किए जिसने उस काउपॉक्स की पस को क्या करना शुरू कर दिया, किल करना शुरू कर दिया। अब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी, वो केमिकल्स पैदा हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि उस केमिकल्स के पैदा होने के बाद उस जो उसका शागिर्द था उसको उसने स्मॉल पॉक्स का वायरस जो था, यानी वो जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज की पस जो थी, उसको उसके ब्लड में एंटर किया और देखा क्या उसको स्मॉल पॉक्स होता है या नहीं। तो उसने देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। इससे उससे पता चला कि जो काउपॉक्स था वो काउपॉक्स उसकी वीकेंड पैथोजन थी। और उस वीकेंड पैथोजन को जब उसने ऐड किया किसके अंदर, उस शागिर्द के अंदर, अपने शागिर्द के अंदर, तो उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, और उस इम्यूनिटी की वजह से स्मॉल पॉक्स की बीमारी उसको नहीं हुई। ठीक है, आगे एक्शन ऑफ वैक्सीन है जी। तो एक्शन ऑफ वैक्सीन के अंदर वही कहानी जो मैंने अभी आपको एडवर्ड जेनर की स्मॉल पॉक्स वाली सुनाई है, उसी को थोड़ा सा ब्रीफ से यहाँ पर बताया गया होगा कि वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, तो लिखा है व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, द ब्लड सेल्स इनटू द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजन रियल वंस आर एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैम। यानी वो जो डेड या वीक पैथोजन होती है उस पैथोजन के ज़रिए या उस पैथोजन के को किल करने के लिए आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी के अंदर बनती हैं वो क्या करती हैं, दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड, वो ब्लड में ही रहती हैं। व्हेन एनी रियल पैथोजन, जब कोई रियल पैथोजन आता है, एंटर दी बॉडी, बॉडी के अंदर एंटर करता है, दी ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल इट इमीडिएटली। यानी वो जो एंटीबॉडीज हैं आपकी बॉडी के अंदर वो तेजी से उसको क्या करती हैं, किल करना शुरू कर देती हैं, एंड दी बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज। और बॉडी जो होती है वो डिजीज से प्रोटेक्टेड यानी महफूज हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो वर्ड वैक्सीन है, ये वैक्सीन एक लैटिन वर्ड है जो निकला है वैक्का से। वैक्का का मीनिंग लैटिन में है काओ, काओ यानी गाय। तो गाय को लैटिन में वैक्सीन वैक्का कहते हैं, और वैक्का से वैक्सीन इसलिए निकला है क्योंकि पहली बार काउ पॉक्स की बीमारी के लिए जो पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी काउ पॉक्स से, वो काउ पॉक्स से बनाई गई थी, तो इसलिए उसको वैक्का यानी वैक्सीन से का नाम दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैक्सीन के अंदर आजकल जो है नाउ डेज बायोटेक्नोलॉजिकल यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। यूज़ करके कैसे करते हैं, दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस दैट डू नॉट काज डिजीज। वो कुछ प्रोटीन्स को जो डिजीज़ काज नहीं करती उनको क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वैक्सीन। और बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज। लेकिन वो जो प्रोटीन्स के जो होती हैं वो प्रोटीन्स एंटीबॉडीज ज़रूर बना देती हैं। ये कि यदि इस लाइन का मीनिंग ये है कि पैथोजेंस के अंदर जो जीन्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं जी, जो जीन्स प्रोड्यूस करती है मतलब कि डिजीज काज करती हैं, उनके अलावा वाली जो जीन्स हैं उनको हमने लेना है या प्रोटीन को लेना है, और उसको हमने यूज़ करके यूज़ करना है, क्योंकि उससे डिजीज़ तो काज नहीं होती मगर उससे एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसी जीन्स को हमने लेना है। जीन्स ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, उसको बैक्टीरियम में ऐड करना है, जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरियम बनाना है और उसकी कॉलोनी से प्रिपेयर करनी है वो पैथोजन की प्रोटीन। वो प्रोटीन जब प्रोड्यूस हो जाएगी पैथोजेनिक प्रोटीन, तो फिर उस प्रोटीन को आपने इंजेक्शंस के जरिए बॉडी के अंदर ऐड कर देना। तो लिखा है दी प्रोटीन्स एक्ट एज अ वैक्सीन व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, इट्स ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी जब वो प्रोटीन्स बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी तो वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगी। दीज एंटीबॉडीज कैन किल दी काइंड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम विच द जीन्स वाज टेकन। ये जो एंटीबॉडीज हैं ये किल करेंगी पैथोजेंस को, और जब किल करेंगी पैथोजेंस को तो फिर जो आपकी बॉडी है वो बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी इन पैथोजेंस से।
इसकी इसकी जो टाइप यानी इसकी जो एग्जांपल है उसमें वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की, टाइफाइड की, मीजल्स, खसरा यानी जो वो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिस्म के टीफ वाले, वो जो मीजल्स की बीमारी है, इन सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन जो है डेवलप की जा चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी से। और उसके अलावा मलेरिया और HIV के लिए भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं जो तकरीबन अपनी कह लें किसी हद तक बनाई जा चुकी हैं। और अदर important life saving biotechnological products include blood clotting factors, growth hormone etc. यानी ब्लड क्लॉट करने वाले जो फैक्टर्स हैं जिनको हम अपनी कह लें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक प्रोटीन कहते हैं जिसको फिब्रिनोजन कहते हैं, या प्लेटलेट्स भी कई बार ब्लड क्लॉट करवाते हैं। ये जो फिब्रिनोजन या प्लेटलेट्स हैं इनको इनकी प्रोटीन्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी से। और ग्रोथ हार्मोन यानी STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन कहलाती है, इसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक वर्ड आया HIV। HIV क्या है? ये बीमारी आपने एड्स की बीमारी सुनी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है इसको काज करने वाला जो एजेंट है उसको हम कहते हैं HIV। यानी एक वायरस है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है HIV का वायरस, इसको भी किल करने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर एक वैक्सीन दिखाई भी गई है, तो देखिए ज़रा ये हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की गई है बिल्कुल इसी तरह कि एक कह लें जीन निकाली है जो जीन डिजीज़ काज नहीं करती बल्कि उसकी एंटीबॉडीज़ बनाती है। उस जीन को उन्होंने बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया में डालने के बाद वो बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, उसने वो जीन से प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को अलहदा किया गया और अलहदा करके इंजेक्शन में भरकर उसको जो मरीज़ हैं ये जो भी शख्स है उसके ब्लड के अंदर डाल दिया गया। तो ये तरीका जो है ये वैक्सीन का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने क्या करना है कि ये जो इंसुलिन और वैक्सीन का टॉपिक है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह याद करना है। इसकी जो वैक्सीन की इंसुलिन की जो डायग्राम है मुकम्मल उसको बनाकर देखना है ताकि आपको कभी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, और अच्छी तरह याद करना है इन दो टॉपिक्स को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो को आप इसके पेज के ऊपर जाकर पेज को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा पेज के ऊपर वीडियोस को साथ साथ लाइक करते जाएं और आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ या अपनी कह लें फेसबुक या डिफरेंट आईडीज़ के ऊपर, ताकि ये जो वीडियोस हैं ये वीडियोस भी बाकी बच्चे भी देख सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।